श्री अहमद पटेल। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जिस प्रदेश का वासी हूँ वहाँ से नर्मदा नदी बहती है और अभी तो मानसून है, पानी है नर्मदा नदी में, लेकिन जैसे ही मानसून वर्षा ख़त्म हो जाएगी मेरा ख्याल से वहाँ पानी बहुत कम रहता है और जो रिवर 1.5 मीन्स 1.5 किलोमीटर की विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो घट के सिर्फ 400 मीटर तक रह गई है। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से चिंता का विषय है और ख़ास तौर पे जो डेल्टा क्षेत्र है, समुद्र से क्योंकि प्रवाह कम हो गया है, नदी जो है सिकुड़ के रह गई है, उसकी विड्थ कम हो गई है, उसकी वजह से समुद्र का जो पानी है नर्मदा नदी में आ जाता है, उसीलिए क्षार पैदा होता है। और ख़ास तौर पे ये नर्मदा नदी न सिर्फ श्रद्धा, न सिर्फ विश्वास इसका एक प्रतीक है, बल्कि लोगों के आजीविका का भी साधन है। किसान, उद्योग और जो मछुआरे हैं और बाकी जो पीने का पानी की जो व्यवस्था है वो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ वहाँ पे पैदा होती है। और जिस तरह से इरोजन हो रहा है, जिस तरह से दोनों बैंक पे, दोनों किनारों पे ज़मीन जिस तरह से इरोजन हो रही है, उसकी वजह से ख़ास तौर पे हमारे जो किसान भाई है उसकी खेती को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सरदार सरोवर से लेके नर्मदा नदी का जो मुहाना है उसके बीच में जो 43 किलोमीटर का जो विस्तार है, ख़ास तौर पे दिसंबर से लेके जहाँ तक वर्षा नहीं होती है सूखे से प्रभावित हो जाता है और पानी की काफ़ी तकलीफ होती है। उसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए और सरदार सरोवर से टाइम टू टाइम पानी छोड़ा जाए, क्योंकि जब मीडिया ने वहाँ पे आवाज़ उठाई, हम लोग ने आवाज़ उठाई, तब जाके 5000 क्यूसेक पानी उसमें छोड़ा गया। हालांकि उससे पहले रोज़ाना सिर्फ 600 क्यूसेक पानी वहाँ पे छोड़ा जाता था। तो एक तो एक्सपर्ट टीम भेजी जाए, टाइम टू टाइम उसमें पानी छोड़ा जाए और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन वॉल बनानी चाहिए बैंक के दोनों किनारों पे, ताकि लोगों की जो ज़मीन है वो बच सके। और जैसे कि पर्यावरणवादियों ने कहा है कि दोनों बैंक पे प्लांटेशन होना चाहिए और एक अवरोधक बनाना चाहिए जो ख़ास तौर पे जो मुहाना है उसके आगे, ताकि समुद्र का जो क्षारयुक्त पानी है वो नदी में ना आ सके। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और एक एक्सपर्ट टीम भेजी जाए ताकि नर्मदा नदी को बचाया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।